आज रात ने 10 बजे 11 बजे जब भी सो तो अंतरात्मा अं पूछियो करांगा के करांगा आगे के बच्चे को करेंगे क्या। सबसे बड़ी समस्या मैं बताता हूं, तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। एक तो रस्तो ओ जागो सीधो सपट गरा खेत का नी लाइन पलटो मजा मारो और बायो ते थेपड़ी थेपो थेपड़ी थाप लो, ठीक। और ब्याह करती घर का जना टाबर पाल लियो, ठीक। यूं बत्ती क्यों करूं बच्चे। और दूसरा रास्ता बता दू मतान के करोगा छोरो ते सुनियो रे पल्ला थे करो 10,000 की नहीं 15,000 की नौकरी कैश तो कोई बाणिया का कर लियो और नहीं करे गुड़गांव दिल्ली कर लियो, घनी जगह पड़ी। हैदराबाद चल जाओ, हैदराबाद चला जाओ भैया, बेंगलोर चला जाओ, 15,000 रुपए की नौकरी कोई कमी नहीं है, घनी बहुत नौकरी। बात तो यू है लॉलीपॉप, अगर इनते चूसने की अगर हिम्मत रखो तो बहुत जल्दी चूस के निकल जाओ। मजेदार बात है, वैकेंसी कन्फर्म है, एक और आएगी। सगला बहन राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। यह जो पहली लाइन बोल के सुनाई है आज वही सर अपने साथ ही जो एक दिन बच्चा ने यह चीज समझा रहा कि वह आगे भविष्य में क्या करेंगा बन नहीं लेके आज आप पूरी चर्चा करांगा कि कता टाइम तो वह पढ़ा रहे ही। और अभी जो वैकेंसी या फिर जो भर्तियां की बात कर लिया राजस्थान की जो भी आपने जो भर्ती निकल रही बाकी वह तैयारी स्पेशल करवाए हैं तो बाकी मैंने रीट पर चर्चा करांगा, पटवारी पर चर्चा करांगा और अभी हाल ही में जो अपने राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई ही बन भी लेके चर्चा करांगा कि की तरीका तैयारी है जो अपने स्टूडेंट करें। बने रहो वीडियो लास्ट तक देखो, पूरा वीडियो देखो तो बिगमान पूरी जानकारी है जो थाने मिल जैसी। बातचीत में आज अपने साथ सचिन जी और आदित्य जी सर ही जो जब आप बातचीत करते हैं। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। पहला तो सारे दर्शकान राम राम भाई और बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, शानदार तरीके से शेयर वेयर कर दो यार, ठीक है। कई अच्छी अच्छी जो जानकारी मैं यूं पहले यह चाहूंगा कि वो जो एक डायलॉग जो काफी वायरल हो वो दोबारा एक बार मैं यह चाहूंगा क्योंकि शायद बार राजस्थान पुलिस की जो क्लास चल रही है और आज दोबारा जो राजस्थान पुलिस की आपने जो कह रहा है कि अगली भर्ती 5 हाँ, साल को हुआ है हाँ और बा आगी तो आदित्य सर जी बाहू भी आप जानांगा कि मतलब अभी जो बच्चा तैयारी करे लेकिन व्यू पहले आप चाहोगे डायलॉग को आप शुरुआत करांगा। बिल्कुल भी डायलॉग को एक कथानांक थोड़ा सा बताने को प्रयास करूंगा कि ओयो क्योंकि क्लास में मैं पढ़ा रहे हो बहुत सारा विद्यार्थी पढ़ रहा और मैं मन परेशान कर रहा कोई वैकेंसी लेके कि एडमिट कार्ड कद आओगो कद भर्ती होगी कद होगो तो अचानक मतलब आदमी परेशान हो रहे हो पढ़ा रहे हो बोर्ड के ऊपर दिक्कत तो इतना मेरे दिमाग के माइंड जो भी मन में उपजी हुई बात में कह दी और बस शायद कुछ हद तक सही है। वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज सटीक बैठ रही थी। बिल्कुल हाँ, कुछ हद तक पूरी सही है। हाँ जड़ा तक देखा कि क्योंकि जब जॉब नहीं मिला है सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिर्फ वही जो कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन अपने बच्चे वही बचते हैं क्योंकि ज्यादा गांव देहात का बच्चा पढ़ भी नहीं पाता। कोई बड़ी डिग्री को ले पावा कि बिके दम पर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी ले वो जनरल को बीए एमए करे बिके या तो वो कोई छोटी मोटी स्कूल का मैंने पढ़ा ले प्राइवेट स्कूल खूब सारी या फिर वो बाहर ना हैदराबाद बेंगलोर कई बड़ी सिटी दिल्ली जाके नौकरी कर ले। बायागन ज्यादा ऑप्शन रहे को ना आपको थेपड़ी थापन को ऑप्शन रहे भाई लास्ट के मान के बच्चा घर का शादी वादी भी करे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि एक इंटरटेनमेंट के तौर पर भी ना हर बच्चों लेगी क्योंकि काफी वायरल है जो भी की छोटी क्लिप या बहुत सा जो स्टेटस भी लगाए हो काफी स्टेटस पर भी वह चीज देखी गई। बिल्कुल बिल्कुल मतलब आदमी के जीवन में बहुत कम ऑप्शन रहे और खास करके आपने गांव डाणी को देहात को बच्चों है जो कोई बड़ी एजुकेशन को प्राप्त कर सके छोटा छोटा सपना रहे पुलिस का फौज का आर्मी के प्रति खासकर आपने झुंझुनू जिलो सीकर चूरू झुंझुनू काफी ज्यादा मतलब युवा में जोश रहे आर्मी में जावा फौज में जावा पुलिस में जावा यही ऑप्शन बचे हैं। तो भी पूरे सिस्टम ने देख के ही और एक आज 4-5 साल पहले मुहिम स्टार्ट करी ईश्वर की दया ठीक ठाक सिस्टम चल रहा है और कोशिश रहेगी कि बिना आगे तक बढ़ाता हुआ ले जावा क्वालिटी एजुकेशन है हर बच्चे तक पहुंचाने को प्रयास कर। यो एक बड़ो संजीदा विषय है। मैं तो एक बार अगर 2 शब्द में बात करना चाहूँ तो ये जो आंसर सीट और ये मिलाने वाली बातें है ना ये सेकेंडरी है। ये तो तब होंगे ना जब एसओजी कोई अपनी रिपोर्ट देगी। आपने देखा होगा बहुत सारे कि कई सारे प्रिंसिपल कई सारे अधिकारी सस्पेंड हुए हैं इस मामले में और जांच अभी जारी है। उससे पहले सरकार ने बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया सेकेंडरी बोर्ड ने। तो ये पहले तो ये विषय है कि वो जांच कब पूरी होगी और वो कब उसका रिजल्ट आएगा
और तब जाकर के बच्चे को कोई फाइनल मेरिट मिलेगी और सिलेक्शन की प्रोसेस बढ़ पाएगी। हम राजस्थान के पिछले 10 सालों को देखें, 2011 से 2021 में जब हम पहुंचे हैं तो हम देखते हैं कि 4 भर्तियां करवा दी गवर्नमेंट ने, और 4 भर्तियां मतलब एक भर्ती का एवरेज देखें तो 2 साल 2.5 साल एक एवरेज निकल के आया है, और ये कुछ छोटा समय नहीं होता। आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी साथी बंधु ओवर एज होने की कगार पर है, और जब एक भर्ती में 2.5 साल लगते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे सपने टूट जाते हैं। और अभी भी ये भर्ती में मेरे खुद के परिवार से अगर मैं एग्जांपल लूं तो 2013 की जो रिट भर्ती थी उसका भी फाइनल प्रोसेस आज तक अधूरा पड़ा है, जिसमें 650-700 के आसपास वैकेंसियां हैं जो कोर्ट के अंदर लंबी चल रही है, केस चल रहा है। तो सबसे पहले तो समाधान इसका होना चाहिए, और जैसा हम लोगों ने गवर्नमेंट का रवैया देखा है, उनका मूड ही नहीं है इसको ठीक करने का कि मैं इसको ठीक करें या इसको कोई तरीके से कोई सिस्टमेटिक ढंग से करें। बाकी पेपर वेपर की आपको पता ही है कैसे वो कई चप्पलों में रीट गुम हो रही है, बत्ती लाल की बत्ती बन रही है, तो वो भी एक बड़ी बात है अपने आप में। पर जहां तक मेरा अंदाजा है, जो मैं पहले भी प्रिडिक्शन कई सारी की है मैंने, और ये दोबारा से मैं कर रहा हूं कि ये भर्ती 3 साल से पहले खत्म ही नहीं होगी। अभी रिजल्ट वापिस होगा, दोबारा कोर्ट में जाएगा, एसओजी की रिपोर्ट आएगी, वो उसके ऊपर कुछ कहेंगे, अब उसके ऊपर गवर्नमेंट चाहे तो देखो, अगर मैं विद्यार्थी हित की बात करूं तो भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य, राजस्थान का 20 लाख बच्चा इसके अंदर बैठा और उनका भविष्य खतरे में गया, तो ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे सपने इसके ऊपर टूटे हैं, सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए और तरीके से करना चाहिए, इसको कोई सिस्टम बनाना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल। तो देखा कि आदित्य जी जय देखा काफी स्टूडेंट ही बहुत सी उम्मीद रहे कि कुछ टीचर के लिए मदद करेंगे, तो थारो भी कोई प्रयास करो जाओ, क्योंकि आज जो काफी युवा हैं जो जयपुर में धरना प्रदर्शन करने के लिए जो शहीद स्मारक पर बैठे हैं, दीपावली भी जो सिर्फ शहीद स्मारक पर मनाई है। अब मैं यह चीज जानना चाहूँ कि बंकले कोई प्रयास जो कोचिंग का द्वारा भी किया जाएगा, या सिर्फ कोचिंग को यही उद्देश्य है कि बैच चलाओ पिसा ली और बस पानी? देखो, 2-3 चीजें हैं। एक तो अभी बोर्ड फाइनल आंसर की जारी करे, वो बात जारी करने के आंसर की तो कि रिजल्ट ही जारी कर दी, फाइनल आंसर की जारी कौन करी? तो पहली आंसर की मतलब निकला है, पहली आंसर की जारी करी, आपत्ति मांगी, और आपत्ति मांगे बाद में फाइनल आंसर की जारी कोने करी। अब कर सी बिना पहली करण का भी रीजन ये हो कि बिम उसका दोबारा रिजल्ट थोड़ा डिले हो जाए, पहली रिजल्ट निकाल दियो और अब फाइनल आंसर की जारी कर सी, उसका है वापिस बढ़ती मामला में कोर्ट में चली जा, क्योंकि फाइनल आंसर की अब जारी होगी। अब जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो कुछ आपत्तियां और बचगी ना, कोई भी चीज ना लेके आपत्ति बच गई, देखो क्यों होगा, वो मामला कोर्ट में जाओ। दूसरी बात रही कोचिंग वाला की या व्यक्तिगत कोई का प्रयास की, तो इन यो मानना है कि व्यक्तिगत प्रयास सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी मन में यहां लगे 148 नंबर आन का कोने हुई, कोई ना कोई जोड़ बेड़ो तो कोई ना कोई तो है। 150 में 148 नंबर आने का कोने हुई, अनुभवी आदमी भी यदि पेपर दे के हुआ है ना, तो वो भी 2-4 गलती कट्ठे भी कराया हुआ है, वो हमारे भरण में कराया हुआ है, ऑनलाइन तो ही गुना है और कुछ कराया हुआ है, कट्ठे गलती हो जाएगी, तो कोई ना कोई इन समस्या तो है। डोटासरा जी को खुद को बयान हो कि 130 प्लस 1 लाख के आसपास लोग कहीं, तो अब क्या माना है कि मेरिट थे बताओ, तो कोई ना कोई समस्या तो है बढ़ती। इसके पीछे प्रिडिक्शन है ना, जो भी वो सारी फ्लॉप हो गई। मैंने भी 5 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए और 10 साल के आसपास तैयारी भी की, कंपटीशन के बड़े गंदे दौर से गुजरने का काम किया। 15 साल का ये अनुभव है मेरा, ये कहता मैंने भी पहली भर्ती देखी है जिसके अंदर ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठ पर चरम पर पहुंच गया। कोई तो पहली बात तो 6 बार डेट अनाउंस हुई इसके लिए, बिल्कुल लास्ट में जाकर के जब भर्ती हुई अंतिम समय पहुंची तो ये वो कभी चप्पलों की खबर आई। बहुत सारे विद्यार्थी आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा, सेंटरों पर परेशानियां हुई, कोई चेकिंग नहीं। आज वो चीज आया हुई कि अति विवाद में रह के भर्ती रद्द होने हुई। भाई एक जनरल किसान का विद्यार्थी, किसान का लड़का अगर वो तैयारी करने जाता है तो 5-6 हजार रुपए अगर महीने के खर्च करता है तो वो भी एक बड़ी रकम, बड़ी राशि होती है उसके लिए। सीटी हो, सीटी के थ्रू 15-16 भर्तियों को खत्म किया जाए। उसके अलावा राजस्थान पुलिस हुई, शिक्षक की भर्ती हुई, इनको आप अलग रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं गुरुजी, जैसे अभी ग्राम सेवक की भर्ती आई, उसके बाद में अभी जो शिक्षा विभाग में घोषणा की है उनमें ये आपके प्रयोगशाला सहायक है, इनसे ये लग रहा है कि सीटी तो अभी भी लागू नहीं कर रहे। ये बड़ी बात है, क्योंकि जब गवर्नमेंट 1 साल पहले कह चुकी है कि फिर ऐसे सेपरेट वैकेंसी निकाल रही है, तो इसका मतलब सीटी लागू अभी भी नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे? बिल्कुल दर्शकों ने एक चीज बता दूं कि रीट पर तो अब अगर आप चर्चा करने बैठा तो अतो विवाद या फिर अति कंट्रोवर्सी भी चीज पर है कि अगर 12 घंटा या 24 घंटा का वीडियो भी अगर बता देगा लगातार, अगर दोबारा भी पर सरकार कोई आदेश नहीं निकाला या कोई विचार नहीं कराए तो तब तक चर्चा कर रहे हैं तो खत्म होने होगी।
अतः विवाद ही जो विद्यमान आंसर सीट जो अब जो फाइनल आंसर की जारी करी जाएगी वो मतलब के निकला है। रिजल्ट जारी कर दियो तो विद्यमान बहुत सारे अभ्यर्थियों का ही जिका आंसर सीट में जो मिला रहे ही विद्यमान नंबर कुछ और आ रहे ही और जो रिजल्ट जारी करे हुए विद्यमान नंबर कुछ और आ रहे ही। तो ये तो विवाद है जो लगातार चल रहे। तो आप उम्मीद करा कि अभ्यर्थियों जल्दी जो रात दीजार कोचिंग जो क्लासेज जो चला रहे हैं वह भी इकमान जो अभ्यर्थियों को जो मदद करेंगे। सर अब मैं चर्चा करूंगा पटवारी के ऊपर आप आ जाओ, क्योंकि पटवारी को भी पेपर जो हाल में हुए है तो बिन लेके भी देखा कि कसो के पेपर है और रियो और बच्चा को की रिस्पॉन्स जो थारकन रियो कि बच्चा जो पेपर दे के आया थे भी शायद पेपर सोल्व वगैरह करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पटवारी का 4 शिफ्टों में पेपर हुआ। जब पिछली बार भर्ती आयोजित हो रही थी तो 3 दिन पेपर था। तो राजस्थान में एक बड़ी समस्या और है जिसको विद्यार्थी समझ पाता है लेकिन आमजन नहीं समझ पाता। विद्यार्थी के पास इतना पावर नहीं कि वो बदलाव कर सके। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ना बिल्कुल वो जीरो है, एकदम जीरो है। कोई ना उसका मापदंड है ना तो किसी विज्ञप्ति में दिया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। भाई विद्यार्थी तो यही चाहता है ना कि एक दिन पेपर और सबके पास समान मौका मिले। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं खुद पढ़ाता हूं और 4 पेपर हुए हैं, मैं कैसे कह सकता हूं कि 4 पेपर समान थे? मैं कह सकता हूं कि कोई मापदंड ही नहीं है, क्योंकि प्रश्नों का कोई मापदंड होता है। किसी के लिए प्रश्न सरल होता है, किसी के लिए हार्ड होता है। अब एक पेपर हो तो शायद कुछ हो सके, फिर भी 4 पेपर हुए। पेपर अच्छे थे ये कंफर्म बात थी, क्योंकि राजस्थान जो बोर्ड है सबऑर्डिनेट बोर्ड है वो पेपर अच्छे ही बनाता है अपने। तो पेपर का लेवल अच्छा था, विद्यार्थियों के नंबर भी अच्छे क्रॉस हो रहे हैं। और कम से कम मैं अगर और 2-3 जैसे एसआई है, रिट है, आपका ये वीडियो की आगे आने वाली है, पुलिस की जो पिछली भर्ती हुई, इन सब में से पटवारी में थोड़ा सा ये हुआ कि धांधलेबाजी के चांस थोड़े कम लगे इसमें। तो ये थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए प्लस पॉइंट है। बाकी जहां तक मैं मेरिट प्रिडिक्शन का अनुमान लगाता हूं कि मेरिट क्या जाएगी पटवारी की, तो कम से कम 120 नंबर वाला अपने आप को सेफ मान सकता है, क्योंकि वैकेंसियां कोई इतनी ज्यादा नहीं है और बच्चे ने खूब पढ़ा है। इन 3 सालों में तो उसने इतना पढ़ लिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो हजारों लाखों तो वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब के ऊपर और कितनी सारी ऑफलाइन कोचिंगों के थ्रू वो पढ़ा है। नहीं सर, अपन लगातार इसमें ये सुन रहे हैं पेपर आसान आ रहे हैं, पेपर आसान। इसका एकमात्र कारण यही तो है बच्चा खूब पढ़ा है इसलिए उसको आसान लगता है पेपर, और चीजें रटी है उसने, एक एक फैक्ट रटे हैं तो वो सीधा सीधा पसंद कर रहा है तो उसको आसान लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें 120 कुछ नुकसान हो मान सकते क्योंकि पटवारी की एग्जाम भी जो शायद आगे खिसकाएगी, डेट आगे खिसकाएगी, तो बच्चा का कुछ नुकसान भी हो क्योंकि वह पर्टिकुलर ये चीज सोच के चल रहा है कि इतना टाइम में जो एग्जाम हो जाएगी, या फिर अब अगर नेक्स्ट अगर पटवारी की या जो एग्जाम वगैरह कुछ निकले हैं, दोबारा कोई भर्ती निकले तो विकमान भी कुछ देरी होगी। देखो इनके बारे में कुछ ही गुण कहो जा सकते, क्योंकि पटवारी को जो तैयारी करनी हो टाबर होना है, वो एसआई की परीक्षा भी देनी, दोनों में ग्रेजुएशन लेवल हो तो वो प्रॉपर पहले एसआई की देनी, चीजा सेम सी ही, कोई ज्यादा अंतर को नहीं हो सिलेबस में। बिल्कुल। तो इनमें लेट सेट को तो कोई ज्यादा मुद्दों को नहीं हो, फिर बीच में कोविड के कारण भी केस कहां लेट हो, पर वो जो अलग अलग सिस्टम नॉर्मलाइजेशन को अपने आप में एक समस्या है। एसआई में भी है या पटवारी में भी है या ग्राम सेवक में भी होगी या आगे के एग्जाम में भी होगी। बिल्कुल। तो आप तो ये चीज में यही उम्मीद कर रहा कि सरकार है जो इस पर ध्यान दे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को मुद्दों पटवारी की जब एग्जाम होनो पहली है जो बहुत बार उठाए हुए हो और बिकमान कोई सुनवाई है जो अभ्यर्थी की कौन करी गई, बहुत या चर्चा भी चल रही कि नॉर्मलाइजेशन भी के ऊपर करो जाए, मांग करी गई, लेकिन अभी तक भी पर कोई ध्यान गुंदी हो गई है। तो आप रिक्वेस्ट करें कि वीडियो से शेयर करो ताकि कुछ तो सरकार का असर पड़े है तो अगर देखे, और अभ्यर्थियों के लिए जो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर करो जाना चाहिए। अब आप चर्चा करेंगे फिलहाल हाल ही में जो अपने वैकेंसी निकली ही राजस्थान पुलिस की, और राजस्थान पुलिस के लिए जो बात कर लेंगे सर, काफी जो एक अलग ही जो विकमान आप वर्दी का जो जुनून है, हाँ वर्दी को जो जुनून और जो अपने एरिया में है वो तो है ही, और सर को पढ़ाने को तरीकों भी है जो पुलिस के लिए या फिर बिगले बात कर ले वो तो हर चीज में एक अलग ही है। तो सर राजस्थान पुलिस की अभी वैकेंसी आई ही, युवा ने पहले तो क्या बोलना चाहोगे कि मान यो मौको है तो जेठा तक थे भी देखा कि थाना भी उम्मीद को नहीं की इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, मैंने भी कोई उम्मीद। मैं तो सटीक एक पहली बात तो स्टार्ट करूं, बात पर काफी देखो चर्चा करने को मन है, क्योंकि राजस्थान पुलिस अपना आप में एक बड़ी वैकेंसी है। बिल्कुल। अगर घर को टाबर लाइन भी पलट रहे हैं तो एक मौका अपना आपने देना चाहोगे यार, एक बार कोशिश कर ले आप हो जाओ। सब बड़ी बात तो यू है लॉलीपॉप, अगर इन चूस लगी अगर हिम्मत रखो तो बहुत जल्दी चूस के निकल जाओ, मजेदार बात है। वैकेंसी कन्फर्म है, एक और आएगी। जितनी आज ये 4,500 वैकेंसियां, एक 4,500 वैकेंसी दोबारा आएगी 100%, क्योंकि सरकार की मंशा है। 8,000 के आसपास कार्मिक विभाग ने लिस्ट जारी की थी कि 8,000 के आसपास वैकेंसियां भरनी है, तो वो भरेंगे और इसी सरकार के अंदर भरने का काम करेंगे। तो 2 मौके हैं, दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता 1% भी नहीं है, क्योंकि भ्रमित हो गए तो ना तो घर का न घाट का भाई रास्ता बचेगा, फेफड़ा और भाई सिंपल से। और खास करके लड़कियां के लिए, क्योंकि एक तो विज्ञप्ति की सौ बढ़िया बात है जो मैं बताना चाहूंगा, बड़ो टेक्निकल है कि बार जो महिला की जो सीट ही ना
बिल्कुल पूरो डिवाइडेशन करे हुए है, एकदम तरीकों आरक्षण दे के भी और बताएगा तो 30% के आसपास बस सीटा फिक्स है। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार मौका है कि मतलब थेपड़ी थापड़ू बच सके और अच्छी है। और अगर एक महिला अगर जॉब में है तो वो शायद 2 परिवार सही तरीकों में महिला सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण है। तो बहुत बढ़िया बात है। रही बात वैकेंसी की, तो ये मैं आज इस वीडियो के थ्रू, ये तो वीडियो तो माइलस्टोन होते हैं अपने, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे फेसबुक के ऊपर रहेगा सभी दर्शकों के सामने। दिसंबर आ रहा है ना, और जनवरी में 100% एग्जाम हो जाएगी, 100% जनवरी में एग्जाम हो जाएगी। और अगले दिसंबर में जब हम शायद क्या पता दोबारा ऐसा कोई वीडियो बनाएंगे तो एक इसी चर्चा पे बनाएंगे, राजस्थान पुलिस की एक वैकेंसी और आ गई है। तो बहुत अच्छा मौका है राजस्थान के युवा के लिए। और ऐसी भर्तियों में एक फायदा और भी होता है कि लोगों की नजरें कम रहती है इस पर, बत्तीलाल जैसे लोगों की। बिल्कुल, इसमें एक चीज और भी है, जैसे पटवार, पीएसआई, ग्राम सेवक, इनमें सब में ग्रेजुएशन है। अब जिस बच्चे का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो इसमें कर सकता है, अच्छा मौका है उसके पास। बिल्कुल, तो यही चीज है कि अब यो मौको है, चूक न जावा, क्योंकि बेरोजगारी है जो आपका चरम पर है। और ई टाइम अगर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकल के आ रही है और बिकमान अगर आप पार्टिसिपेट करा हाँ और सरां को अगर मार्गदर्शन लिया, तो मैं भी प्रयास करूंगा कि लगातार है जो अपना अभ्यर्थी अगर तैयारी करें तो बाको मार्गदर्शन आप करवाता रहा। तो सर के युवान के बोलनो के मैसेज देना चाहोगा की तरीका तैयारी करें, आज में भी तैयारी में जुट जाए। और जैसा थे भी बोल रहे हो कि जनवरी तक अगर एग्जाम होगी तो बहुत कम एक लिमिटेड समय है। मजे की बात है, सिलेबस भी लंबा चौड़ा कर दिया, 150 नंबर का कंसेप्ट हो गया है। तो उसमें फायदे भी हैं, नुकसान भी है। पहले आपको विभाग के अंदर कभी साइंस में प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे शहर का लठ पाड़ हो, वरना बेरू गुना विज्ञान का मैंने किया हुआ है। अब यकीन मानो कि ये पिछली से पिछली भर्ती में जब मैंने भी स्टार्ट किया था उस समय से, तो 12 क्वेश्चन आ गए, वे पार्ट में पास होना आवश्यक था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी बर्बाद हो गए जो जिनको जीके के अंदर वो तुतन खामीन थे, लेकिन वो साइंस में आकर के मार खा गए। तो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। एग्रीगेट सिस्टम खत्म हो गया, पार्ट वाइज पास होने वाला। तो एक सिंपल सो कंसेप्ट बच्चा की बिन तरीकों लेके लाइन लिख चलने। और आपने एक बहुत बड़ी बात है, गांव में बड़ा बूढ़ा भी कह रहे हैं कि बखत बलवान है, बखत के अनुसार चलते सारा काम हो जाए। अब तो आज पढ़िया हो कि यार कानून तैयारी कर देशा के स्टार्ट करनी, तो क्यों काम कौन चले, कर लो तो आज ही कर लो, आज हूं ही स्टार्ट होगो सिस्टम तो भाई साहब है। काल को इंतजार करनी हो, काल आज तक का कोई गुना है। अगर सही तरीके से, सही मार्गदर्शन से, सही सटीक रणनीति के साथ अगर किया जाए तो ये नौकरी बहुत आसान है प्राप्त करनी। क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, पटवारी की तैयारी करने वाला, एसआई की तैयारी करने वाला, वो सोचता है यार मैं पुलिस का क्यों भरूं यार, क्यों तरीका रखूं। ये भी एक मानसिकता भी तो है ना। तो जो विद्यार्थी एलिजिबल है ना, ये सबसे फेयर कंपटीशन है। कंपटीशन राजस्थान में आप देखते हो 20 वैकेंसियां आसपास है ना, रनिंग में रहती है ना कोई फ्लो के अंदर। उनमें से सबसे बेहतरीन वैकेंसी जिसमें उसी की तैयारी करने वाले वही विद्यार्थी बैठते हैं। अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। आप जैसे लोगों के साथ ही आपका कंपटीशन रहेगा। यहाँ को ना कि पटवारी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी को पेपर दियो और तैयारी कर रहे हो आरएएस की, वो बिना मतलब में टांगी आपकी गालगो अर्थान बेरो भी गुन पाटे हो, तारो सिलेक्शन ही लियो कोने, क्योंकि वो आपको चौको मार। हाँ। लेकिन वो अतो फायदा है कि वो राजस्थान पुलिस में फॉर्म को नहीं भरेगा, और ये सीटें इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा देंगी। बहुत बढ़िया बात है। खास करके लिए एक आरक्षण की अगर मैं बात पे आऊं तो भैया महान देश है आप लोग, बहुत बढ़िया बात है, गर्व की बात है। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, वो खास ध्यान रख करके चले इसके अंदर। उनके पास 1-2 मौके हैं ये भर्तियों की, और वो शायद जल्दी खत्म हो जाएंगे क्योंकि बराबर हो जाएगा थोड़ा दिन आगे में। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो जो देखा कि सर का विचार ही जो कि ईडब्ल्यूएस वगैरह अगर सर ने एक कर दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा अगर आप देखा तो दीपावली को त्योहार भी अभी मना लियो है, काम धाम है जो शायद हो सके बिजाई कोई है, तो मोस्टली मन कौन लगे कोई आज कोई युवा है जो ऊंट या फिर बिन लेके कोई बिजाई करते हो, क्योंकि ट्रैक्टरों बिजाई होनी है, पानी चाल रहे हो, तो पढ़ाई को बहुत ही शानदार मौका है। और स्कूल वगैरह में जाता तो ई टाइम में सब बेस्ट बताता पढ़ाई वगैरह के लिए। बिल्कुल वो सबसे बेस्ट समय होता है। हाँ। दूसरी बात है, दर्शकों ने एक बात और कहना चाहूँ कि बहुत सारा विद्यार्थी भी है, बहुत सारा अपना माई बाप भी है तरीकों कड़ियों में पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन पढ़ो यार। लास्ट कॉन्सेप्ट ये परीक्षा में पास होने के लिए कमरों बंद करके पढ़ना पड़ा है वो। और ये ऑनलाइन सिस्टम अतो अच्छो आगो। गुरुजी पीछे की कई एग्जाम्पल पर बात करा तो ये जो करंट वरंट सिस्टम वो बढ़ियो है, करंट को बढ़ियो है। ऑफलाइन कोचिंग हम कठे पढ़ाए हो जातो, बिल्कुल वो अया को या पार्ट टापर को छुटतो कौन छुटतो, जीरो जाता जीरो जातो। और अब ऑनलाइन अतो फायदो मिल गो, ये चीज ने अतो फायदो मिल गो। मत मानू कि कई बार तो ऐसा लगे कि टाबर गाड़ काटता होगा, मेरिट ऊपर ले जाने में ऑनलाइन वाला को बड़ो योगदान है, बिल्कुल बड़ो योगदान है। हर प्रत्येक चीज ऐ की यहाँ दी जा रही है,
प्रत्येक चीज। गुरुजी की एक क्लास चलती शाम के 8 और 10 2 घंटा की, स्पेशली स्टैटिक जीके टाइप। एसआई की परीक्षा के लिए मैं सगड़ा अलग अलग पढ़ा रहा, मैं पॉलिटी ठीक ठाक पढ़ाई, अलग जोग्राफी पढ़ाई, सगड़ी पढ़ाई। अब हम स्टैटिक में से हम टांग जा रखी 5% सगला ले रहा, वो पेपर मिलायो तो मन नौबत आई को ना कि मारली क्लास में देखांगे। अच्छा। पूरा सिस्टम भी क्लास में मिल गो। और ये चीज के लिए 100 सचिन सर ने 100 ज्यादा चीज सुनना पड़ेगी। सचिन सर हर क्यों लेके खड़े हो जाए। खड़े हो जाए, ठीक है, तो नेगेटिविटी है, गलत बात है। जो पढ़ाने का खड़े हो concept- जाए, concept ये तो गलत अलग बात है, होता है। साफ साफ गलत बात है। हाँ। क्योंकि बैठे थे आप क्यों देख रहे हो कि आग लोग की कर रहे हो, ताने भी के मिल रहे हो या देखो ना यार, आग लोग ताने 5% बता रहे हो, आग लोग कहीं तैयार करके आए हो, कट्ठे मारे कई फर्क पड़ रहे हो, सारे बहु फायदे हो रहे हो, कोने हो रहे हो। बिल्कुल। भाई 2 घंटा की भी क्लास में यदि रेगुलर टॉपर कोई 3-4 बना लेनी तो वो एसआई का जीएस वाला पेपर में बढ़िया नंबर मार गो। मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो जब पेपर आयो, जब मैं खुद भी सोल ग्राउंड में बैठा तो ऐसा लगे कि यार ओके मतलब अंदर में खुशी सी भी हो यार, चाहे वह 5 टावर तक ही पहुंचे हुए लेकिन सामान पहुंचे हुए हैं। और यो पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि हर आदमी का पैसा कोने यार, कोने गांव देहात का आदमी आप यार 80 रुपया ही अगर होता तो उसके क्या कोई बड़ी पढ़ाई करना चाहता, कोई बहुत इंस्टीट्यूट में कोई बड़ा एडमिशन लेता, एमबीए करता, आईटी करता, कुछ और करता, बड़ा काम डॉक्टर बनता। क्यों? बिल्कुल। तो ये तो आप पर नॉर्मल चर्चा करी है और जल्दी है जो देखा कि सर्कल अगर कुछ बड़ो धमाको लेके आए तो वो भी आप अपना दर्शकों के लिए जरूर लेके आवा। राजस्थली पर है जो ऑनलाइन क्लासेज है जो यूट्यूब पर भी अवेलेबल ही पहले की भी और लगातार अब भी चल रही ही, तो जाके बैठे थे देखो। और जो भी युवा अगर तैयारी करना चाहो तो बहुत ही शानदार और सुनहरे वो वक्त ले मौको है। बने रहो और भी एक चीज लगातार ध्यान के लिए लाता रहूंगा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।